लेट्स अज्यूम कि आपको घर का सामान शिफ्ट करना है। तो आप घर का सामान कहाँ स्टोर करेंगे? ऑब्वियसली डिफरेंट लेबल्ड बॉक्सेस में, राइट? वेल, दिस इज हाउ वी यूज वेरिएबल्स इन पाइथन, मीनिंग वेरिएबल्स आर यूज्ड एज लेबल्ड बॉक्सेस टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि मैं सबसे पहले अभी यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करूँगा पाइथन वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट का. उसके बाद एट द एंड वी विल गो फॉर द प्रैक्टिकल एग्जांपल टू ट्राई इन विजुअल स्टूडियो कोड. So the first question is, what is variable? A variable in Python is like a container or a storage device that stores information or value we pass to it. मतलब क्या है, पाइथन में वेरिएबल एक कंटेनर और स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है जहाँ पे कि हम कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन या फिर जो वैल्यू है हमारे पास वो हम उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल क्या है? पेन ड्राइव एंड ग्लास. तो लेट्स गो विद द एग्जांपल फर्स्ट, पेन ड्राइव. लेट्स अज्यूम कि आपके पास अपने फेवरेट मूवी कलेक्शन का डेटा है और वो आपको फ्रेंड्स को शेयर करना है. तो आप वो कैसे करेंगे? आप सिंपली पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाएंगे और पेन ड्राइव में मूवी कलेक्शन डेटा जो है आपका स्टोर करेंगे और वो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे. तो यहाँ पे पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव इज लाइक अ वेरिएबल इन पाइथन जहाँ पे आपने अपने मूवी कलेक्शन का डेटा फाइल स्टोर किया. सेकंड एग्जांपल में वी हैव अ ग्लास. लेट्स से कि आपको पानी पीना है तो आप डायरेक्ट नल से तो पानी नहीं पियेंगे. तो हम पानी पीने के लिए क्या करेंगे? हम ग्लास लेंगे और उसमें पानी स्टोर करेंगे, उसके बाद हम पानी पियेंगे. तो यहाँ पे ग्लास क्या है? ग्लास इज अ लाइक अ वेरिएबल जहाँ पे हमने पानी जो कि हमारा डेटा है स्टोर किया और फिर हमने उसे यूज़ किया. तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ कि पाइथन वेरिएबल क्या है, तो इट इज़ लाइक अ कंटेनर, a type of box or anything that can store any type of information or data we pass to it. That is what Python variable. Let's move to the second question, that is, what are the rules to define variable in Python? The first rule is a variable name can start only with letter or underscore. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा जिसका नाम ही नेम है और दूसरे साइड मैंने फिर से एक वेरिएबल का नाम लिखा है जिसका नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है. ये एग्जांपल जो है लेटर के लिए है जहाँ पे मैंने जस्ट लेटर्स को कंबाइन करके एक वेरिएबल नेम लिखा है. दूसरे साइड मैंने फिर से वेरिएबल का नेम लिखा है लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है. तो ये पहला रूल कहता है कि वेरिएबल नेम जो है पाइथन में लिख सकते हैं बट दैट कैन ओनली स्टार्ट विद लेटर एंड अंडरस्कोर. अगर इसके अलावा हमने कुछ भी स्टार्टिंग में लिखा वेरिएबल्स नेम के आगे तो फिर वो पाइथन में इनवैलिड होगा. Let's go for the second rule. Second rule is that a variable name can never start with a number. मतलब क्या है कि अगर हम पाइथन में कोई वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं और उसके स्टार्टिंग में नंबर लिख देते हैं तो फिर वो वेरिएबल नेम क्या है? वो इनवैलिड होगा पाइथन में. यहाँ पे मैंने वेरिएबल दो लिया है, पहला लिखा है फॉर मी और दूसरा लिया है टू यू. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मी डिफाइन करता हूँ तो वो एक वैलिड वेरिएबल नेम है पाइथन में, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में फॉर भी लगा देता हूँ जो कि एक नंबर है तो वो एक इनवैलिड कंसिडर होगा. सेकंड केस में भी सेम है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यू लिखता हूँ तो वो पाइथन में एक वैलिड वेरिएबल नेम माना जाएगा, लेकिन मैं अगर यू से पहले टू लिखता हूँ तो फिर यहाँ पे जो एक वेरिएबल नेम बन जाएगा टू यू, ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा पाइथन में. लेट्स गो फॉर द थर्ड रूल. So the third rule is a variable name can contain only alphanumeric characters and underscore. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जहाँ पे लेटर्स प्लस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड करके एक करेक्टर डिफाइन किया जाता है, दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स. इन दिस केस यहाँ पे वेरिएबल्स जो है डिफाइन हो सकते हैं अपर केस में, लोअर केस में एंड नंबर्स में. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया है वेरिएबल नेम जहाँ पे ये पूरा अपर केस में लिखा है. यहाँ पे मैंने दूसरा वेरिएबल नेम का एग्जांपल लिया है दैट इज़
नेम, यहाँ पे पूरा वेरिएबल नेम लोअर केस में लिखा है। यहाँ पे मैंने तीसरा एग्जांपल लिया है वेरिएबल के नेम के लिए, जो कि लिखा है माई अंडरस्कोर नेम। तो ये एग्जांपल जो है अंडरस्कोर का, ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है। ये पूरा एक जो नेम है माई अंडरस्कोर नेम, एक वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम है। और फिर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में लिया है न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया है वेरिएबल के नेम में। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हम स्टार्टिंग में ऐड नहीं कर सकते नंबर, लेकिन हम बीच में नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, और दैट इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम। लेट्स गो फॉर द फोर्थ रूल। द फोर्थ रूल इज दैट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, दैट इज नेम, नेम एंड नेम आर कंसिडर्ड थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स इन पाइथन। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स के नेम केस सेंसिटिव होते हैं पाइथन में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक बार यहाँ पे एप्पल लिखा है जिसमें सिर्फ लेटर ए है जो कैपिटल केस में। दूसरी बार मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम एप्पल लिखा जहाँ पे सारे लेटर्स अपर केस में है। और मैंने यहाँ पे तीसरी बार एप्पल लिखा जहाँ पे सारे लेटर्स लोअर केस में। लेट्स मेक इट मोर इजी। मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करता हूँ। मैं इस पहले वेरिएबल नेम एप्पल में वैल्यू 1 स्टोर करता हूँ, दूसरे वेरिएबल एप्पल में मैं यहाँ पे वैल्यू 2 स्टोर करता हूँ, और तीसरे वेरिएबल एप्पल में मैं यहाँ पे वैल्यू 3 स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों वेरिएबल के नेम तो सेम है। सेम नेम के जो वेरिएबल है ये अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे पाइथन में, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल्स नेम केस सेंसिटिव होता है। और इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि मुझे वैल्यू 3 एक्सेस करना है, और मैं पाइथन में कमांड ये पहले वेरिएबल के लिए लिखता हूँ, तो मुझे वैल्यू 3 नहीं मिलेगा, मुझे वैल्यू 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू 3 लेने के लिए मेरे को यहाँ पे एप्पल जो लिखा है ये पूरे लेटर जो एप्पल के लोअर केस में लिखना होगा, लेकिन मैंने तो यहाँ पे जो डिफाइन किया है उसमें एप्पल का ये पहला वाला लेटर जो ए है वो कैपिटल केस में, इसलिए पाइथन में ये वेरिएबल और ये वेरिएबल डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। ऐसी सेम केस दूसरे वेरिएबल्स के लिए भी होगा। लेट्स से कि मुझे अब वैल्यू 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला वेरिएबल डिफाइन कर दिया जहाँ पे एप्पल जो पूरा लिखा है लोअर केस में लिखा है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू 3 मिलेगी, ना कि 2 मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे 2 वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो एप्पल वेरिएबल नेम लिखा है पूरे कैप्स में डिफाइन करना होगा पाइथन में, लेकिन हमने तो यहाँ लोअर केस में डिफाइन कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, वैल्यू 3 मिला, ना कि वैल्यू 2 मिली। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल्स जो है पाइथन में उनका जो स्ट्रक्चर है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर हम यहाँ पे एक भी लेटर अलग लिखते हैं, फिर भले ही उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो वो पाइथन में डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। लेट्स गो फॉर द फिफ्थ रीजन, दैट इज अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन रिजर्व कीवर्ड। अब पाइथन में रिजर्व कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व कीवर्ड पाइथन में वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका ऑलरेडी कोई मीनिंग या पर्पस डिफाइन होता है पाइथन में, और हम कोई भी रिजर्व कीवर्ड को पाइथन में एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम या फिर कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में रिजर्व कीवर्ड का यूज़ तभी होता है पाइथन में जब हमें नीड होगी प्रोग्रामिंग में उस कीवर्ड को यूज़ करने की। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने डेल कीवर्ड का। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं डेल कीवर्ड में वैल्यू 3 स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ये कमांड अब रन करूँगा तो पाइथन मुझे यहाँ पे एरर देगा, ना कि वैल्यू 3 देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेल कीवर्ड है पाइथन में, इस कीवर्ड का यूज़ डेटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहा था अपना डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे कीवर्ड है डेफ। यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज़ पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करूँगा तो मेरे को वो वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक रिजर्व कीवर्ड है। अनदर एग्जांपल यहाँ पे है एक कीवर्ड दैट इज फोर, और फोर कीवर्ड का यूज़ पाइथन में लूप रन करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे फोर या फिर किसी भी दूसरे रिजर्व कीवर्ड का यूज़ करूँगा एज अ वेरिएबल नेम तो मुझे पाइथन एरर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बता देना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे फोर
सिर्फ यूज़ करूँगा तो मुझे पता है कि पाइथन मेरे को एरर देगा। लेकिन मैं फोर के साथ अगर कोई और कीवर्ड लिख दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेटर लिख दिया आई, ठीक है, तो ये बन गया FORI। तो अब इस पर्टिकुलर लेटर का अगर कोई कीवर्ड पाइथन में रिजर्व नहीं है तो हम फिर यहाँ पे इस कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज, हम यहाँ पे एज अ सेपरेट होल कीवर्ड पूरा यूज नहीं कर सकते हैं पाइथन में एज ए वेरिएबल नेम, बल्कि अगर हम चाहे तो कीवर्ड में कोई भी चेंजेस करके उस पूरे कीवर्ड को एक नया कीवर्ड बना के हम फिर यहाँ पे एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। मुझे पता है मे बी आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि अभी जस्ट हमने थ्योरी ही डिस्कस किया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ वी विल गो विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन विजुअल स्टूडियो कोड, सो लेट्स गेट मी देयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे अभी वो रूल्स लिख लिए हैं जो हमने जस्ट नाउ अभी प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था, ताकि हमें बार बार प्रेजेंटेशन में ना जाना पड़े जब हम यहाँ पे एग्जांपल्स डिफाइन करें वेरिएबल्स के। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट रूल। मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख दूंगा रूल का, जिसके लिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल्स डिफाइन करने वाला हूँ वेरिएबल्स के, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ये एग्जांपल किस रूल के लिए लिखा गया है। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या कहता है कि वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद लेटर्स और अंडरस्कोर। सो एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम डिफाइन करूँगा बॉक्स। अब मैंने यहाँ पे बॉक्स इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि आपको याद है मैंने सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल लिया था कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, और हम घर शिफ्ट कर रहे हैं तो हम अपना सामान डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में स्टोर करेंगे। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या बॉक्स में स्टोर करना चाहते हैं? अपने फेवरेट बुक्स, अपने कपड़े, या फिर कोई सीक्रेट चीज़ जो आप किसी को बताना नहीं चाहते? वेल फॉर मी, मैं तो यहाँ पे स्नैक्स स्टोर करूँगा, और स्नैक्स में मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ चिप्स एंड चॉकलेट्स। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपको ज़रूर शेयर करना है कि आप बॉक्स में क्या स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स सी कि व्हाट यू वांट टू स्टोर इन द बॉक्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल बॉक्स, और उसमें मैंने स्टोर कर दिया है यहाँ पे अपना स्नैक्स जो मैं चाहता हूँ स्टोर करना, दैट इज चिप्स एंड चॉकलेट्स। ये पूरा डेटा क्या है, एक स्ट्रिंग है, और जो मैंने यहाँ पे इससे पहले लगाया है इसे हम पाइथन में कोट कहते हैं। ये एक सिंगल कोट है और सेम एज डबल कोट भी होता है। अब मैं यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ भी ये सेम अपने स्नैक्स स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट लिया और फिर उसमें मैं ये सेम स्नैक्स अपना स्टोर कर दूंगा। तो आप देखें यहाँ पे मैंने पहली बार वेरिएबल में सिर्फ लेटर लिखा है, जबकि दूसरी बार वेरिएबल के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया है एज पर द फर्स्ट रूल, जो कि यहाँ पे पाइथन में डिफाइन है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे इसे प्रिंट करूँगा ये दोनों ही वैलिड कंसीडर होंगे। तो लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। देखिए यहाँ पे हमें डेटा मिल गया है चिप्स एंड चॉकलेट्स, जो कि हमारे बॉक्स में स्टोर है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि दोनों बॉक्सेस में डेटा तो सेम स्टोर है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोड लगा है, यहाँ पे डबल कोड लगा है, तो इसका डिफरेंस क्या है? अभी एट द बिगिनिंग लेवल अभी ज़रूरी नहीं है ये जानना कि डिफरेंस क्या है, ये हम आने वाले पाइथन लेसन्स में ज़रूर जानेंगे। लेकिन फॉर नाउ अभी आप बस ये जानिए कि जब भी हमें कोई टेक्स्ट का डेटा पाइथन में स्टोर करना होता है, जो कि हम एज इट इज़ एज एन आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाइथन से, तो हमें यहाँ पे सिंगल कोट या फिर डबल कोट लगाना होता है और फिर उसके अंदर ही डेटा अपना स्टोर करना होता है। ये पूरा डेटा जो है पाइथन में जाना जाता है एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके बारे में भी हम डिटेल में आने वाले लेसन्स में बात करेंगे। लेट्स गो नाउ फॉर द सेकेंड रूल, दैट इज अ वेरिएबल नेम कैन नेवर स्टार्ट विद नंबर। तो सेकेंड रूल के लिए मैं यहाँ पे रूल नंबर लिख देता हूँ, दैट इज़ 1.2। और लेट्स कंसीडर कि हमने जो ये स्टफ़ स्टोर किया था अपने बॉक्स में, ये मेरा सबसे पहला बॉक्स था जिसमें मैंने घर का सामान स्टोर किया था। तो इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 सबसे पहले लिख दूंगा, और उसके अंदर मैं अपना डेटा स्टोर कर दूंगा, दैट इज़ माई स्नैक्स। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा अब 1 बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूँगा यहाँ पे रेड कलर हो गया, लेकिन लेट्स इग्नोर दिस, हम सबसे पहले प्रिंट करके देखेंगे।
तो मैंने जैसे प्रिंट किया यहाँ पे देखिए अब पूरा रेड लाइन ही हो गया है, नीचे भी आ गया है और यहाँ पे मेन बता क्या रहा है, इनवैलिड है ये। अभी देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है सिंटैक्स एरर इनवैलिड डेसिमल लिटरल, इस पूरे लाइन का मतलब अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक इट स्ट्रेस, गो विद वेरी लाइटली। ओके, सबसे पहले जस्ट आप ये चेक करिए कि ये एक इनवैलिड जो लिखा हुआ है शब्द, ये हमें बचपन से पता है। और इस शब्द का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे सामने इनवैलिड आता है तो हम क्या समझते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया है, जो कि हमें नहीं करना था, मतलब कि हमें वो चीज़ सही तरीके से लिखनी थी। तो जस्ट आप ये अभी चेक करिए कि अगर आपको आउटपुट में इनवैलिड शब्द लिखा आ रहा है, मतलब क्या है कि आपने गलत तरीके से डिफाइन किया है कुछ चीज़ जो कि आपको सही तरीके से करना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ रेड लाइन का मतलब क्या है। रेड लाइन से यहाँ पे मतलब ये है कि मैंने जो यहाँ पे डिफाइन किया है वो गलत तरीके से लिखा है, वो मैंने सही नहीं डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि पाइथन का रूल है कि हम वेरिएबल से पहले नंबर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन डिफाइन किया है। और अगर मैं ये फंक्शन कॉल नहीं भी करता ना तो भी आप देखिए यहाँ पे पहले ही डिफाइन हो गया है, रेड लाइन इस वेरिएबल के नीचे पहले ही ड्रॉ हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वो गलत है। सो मेक श्योर कि जब भी आप पाइथन में वेरिएबल का नाम डिफाइन करें तो आपको पहला रूल फॉलो करना है, दैट इज़ कंपलसरी, जहाँ पे लिखा है कि पाइथन के नेम कैन ओनली स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। मतलब क्या है कि जब भी हम कोई नेम डिफाइन करेंगे तो चाहे तो सिंपल लेटर होना चाहिए स्टार्टिंग में या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन हम कोई भी नंबर या फिर कोई भी इवन स्पेशल करेक्टर भी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं ये सेम कोड कॉपी करूँ और यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे डॉलर लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं अब ये प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर देता हूँ डॉलर से। तो आप देखिए कि अगर मैं अब ये प्रोग्राम रन करता हूँ स्टिल मुझे यहाँ पे इनवैलिड डेसिमल का ही मिलेगा। अच्छा, ये यहाँ पे 1 बॉक्स दिखा रहा है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ये डिफाइन है। यहाँ पे पाइथन ने सबसे पहले ये कंसीडर क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि लेटेस्ट कोड तो ये लिखा हुआ है। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन का रूल है कि वो जो कमांड रन करता है वो लाइन बाय लाइन रन करता है। अगर पाइथन को ऊपर ही कोई एरर मिल गया तो पाइथन नीचे वाले लाइन तक कभी पहुंचेगा ही नहीं चेक करने के लिए, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ और आप देखिए यहाँ पे अब मैं अगर प्रोग्राम रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे डॉलर बॉक्स के लिए सेपरेटली मुझे फिर से इनवैलिड एरर आ गया है। लेट्स गो फॉर द थर्ड रूल, दैट इज अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। सो इन दिस केस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में यहाँ पे वेरिएबल जो डिफाइन हो सकते हैं अपर केस में हो सकते हैं, लोअर केस में हो सकते हैं, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो लेट्स गो फॉर द थर्ड रूल। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 1.3 और अब हम डिफाइन करेंगे 1 बाय 1 जिस वे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ पे लास्ट में अंडरस्कोर भी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहला लिखता हूँ, वेरिएबल हमारा बॉक्स ही होगा जिसमें मैंने अपने स्नैक्स छुपाए, कोई खाइएगा नहीं, जिसे मैं दूंगा नहीं, वो सिर्फ मेरा है। और आप भूलिएगा नहीं कि आपको शेयर करना है कि आपने अपने बॉक्स में क्या छुपाया है। तो बॉक्स में मैंने तो छुपाए हैं अपने स्नैक्स जिसमें मेरे हैं चिप्स एंड चॉकलेट्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ अपर केस में लिखना था तो मैं अपर केस में ही लिख देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मैं डबल स्ट्रिंग में लिखूँगा और अब मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो देखिए हम सेपरेट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लिख के यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। फिर से वेरिएबल नेम लिखूँगा और लेट्स से कि मैं डिफ़ाइन करूँगा बॉक्स ही, लेकिन मैं यहाँ पे x को नंबर 8 डिफ़ाइन करूँगा और उसके बाद अब डेटा यहाँ पे मैं अपना स्टोर करूँगा, फिर प्रिंट करूँगा तो ये फिर बिल्कुल सही वैलिड माना जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इन तीनों वेरिएबल में कहीं पे भी रेड लाइन नहीं आ रहा है, जबकि हमारे केस में पहले वाले में यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे अब लास्ट एग्जांपल बचा है अंडरस्कोर का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा बॉक्स अंडरस्कोर वेट। तो जो मैंने स्नैक्स में चिप्स एंड चॉकलेट छुपाए मैं अब उसका वेट बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्राम में लिख रहा हूँ, लेट्स से कि 0.5 500 ग्राम्स उसका वेट है। तो आप एज्यूम करिए कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे चिप्स एंड चॉकलेट्स के। अब मैं फाइनली इनको यहाँ पे प्रिंट करूँगा 1 बाय 1।
नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। और देखिए हमें हमारा यहाँ पे डेटा मिल गया है। तो यहाँ पे 3 बार मैंने अलग अलग वेरिएबल में डिफाइन किया सेम डेटा, तो हमें मिल गया, फिर लास्ट में वेट मिला है। ओके, मे भी आपको अभी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चिप्स के जगह चिप कर देता हूँ और यहाँ पे चॉकलेट्स के जगह चॉकलेट कर देता हूँ। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें अब डेटा मिल गया है। मैं वैसे भूल गया था, ये सेम केस आपको एग्जाम्पल 1 में भी आया होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम डेटा मैंने लिख रखा है। तो हम इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इन यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड कीवर्ड, और यहाँ पे जितने भी आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे तो वो सारे कमेंट हो जाएंगे एक साथ। लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैंने सेम डेटा लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे AND कैप्स में कर देता हूँ और वापस अब देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट कर रखा है ऑलरेडी। अनकमेंट करने के लिए भी आपको सेम कीवर्ड प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड बटन। अब देखिए मैं कमांड रन करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अलग अलग डिफरेंट वे में डेटा मिला है, जैसे कि हमने ऊपर वेरिएबल में स्टोर किया था। तो मैं वापस इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पे अनकमेंट ही कर देंगे फॉर नाउ, क्योंकि हमारा करंट एग्जांपल तो अभी ये है। लेट्स गो नाउ फॉर द फोर्थ रूल, दैट इज वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड डिफरेंट वेरिएबल्स इन पाइथन। तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे लिखा गया है नेम, पहले में लेटर एन यहाँ पे कैप्स में है, यहाँ पे फिर दूसरे वेरिएबल में सारे लेटर ही लोअर कैप्स में और यहाँ पे सारे लेटर ही अपर केस में। तो ये प्रोनाउंस सेम होते हैं, लेकिन ये कंसीडर पाइथन में 3 अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो लेट्स गो फॉर द फोर्थ एग्जांपल नाउ। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो एग्जांपल फोर्थ में यहाँ पे 1.4 है और यहाँ पे 2 एग्जांपल तो हमारे सेम काम कर जाएंगे, मैं इनको यहाँ पे ले लूँगा। और तीसरे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक बार यहाँ पे मैं कैप्स में बी लिखूँगा, बाकी मैं यहाँ स्मॉल में लिखूँगा और फिर इसको मैं स्टोर कर दूँगा सेम यहाँ पर डेटा। और अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे 1 बाय 1। सो लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। तो मैं यहाँ पे डेटा से चेंज कर देता हूँ, मे भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा अभी। अब ये चिप एंड चॉकलेट बन गया, चिप्स एंड चॉकलेट, और एंड ये प्लूरल है, ठीक है। अब मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ, तो देखिए हाँ यहाँ पे हमें हर एक वेरिएबल के लिए सेपरेट डेटा मिला है। तो ये रूल क्या कहता है, अब मे भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं किस वे में लिखे गए वो चेक करता है। अगर वो बिल्कुल एज इट इज सेम है तो वो एक कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन अगर उनमें एक भी लेटर से डिफरेंट है तो फिर वो अलग अलग वेरिएबल्स कंसिडर किए जाएंगे। So now go for the last and the fifth rule, that is a variable name cannot be any of the Python reserved keywords। तो मैं यहाँ पे कुछ अभी एग्जांपल्स लूँगा पाइथन रिजर्व कीवर्ड्स के और देखते हैं कि हमारा डेटा उसमें स्टोर होता है या नहीं होता है। मैं यहाँ पे लेट्स से कि पाइथन को लूप रन करने के लिए 4 कीवर्ड की यूज़ होती है, तो मैं यहाँ पे 4 कीवर्ड लिख देता हूँ और उसके अंदर ही मेरा डेटा स्टोर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी कमांड नहीं लिखा रन करने के लिए, लेकिन स्टिल ये विजुअल स्टूडियो कोड है जो मुझे रेड लाइन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है, सही से डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके एक बार प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टिल यहाँ पे भी रेड लाइन आ रहा है और हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 के लिए पाइथन इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमें सही तरीके से लिखना था। ये जो डिफाइन किया हमने ये एक गलत तरीके से डिफाइन किया है। पाइथन को समझ नहीं आ रहा कि उसके रिजर्व कीवर्ड 4 में ये डेटा कहाँ से आ गया है, ये पाइथन नहीं जानता है। और यहाँ पे अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि मैं इज़ लिखता हूँ। इज़ भी एक पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है और मैं यहाँ पे अब इज़ ट्राई करके प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे इस के लिए डेटा दिखा रहा है और कह रहा है कि इनवैलिड है, मतलब कि सही से नहीं लिखा है। सो नाउ इट्स योर कॉल। अब आपकी बारी है, आपको बताना होगा कि आप अपने सीक्रेट बॉक्स में क्या छुपाना चाहते हैं जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। शेयर इट बट सीक्रेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।